In previous lecture, we study about protein. Today we discuss what is denaturation of protein. बच्चों denaturation of protein क्या होता है? देखिए during denaturation of protein, what is denaturation of protein? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से. denaturation of protein होता क्या है? What is denaturation of protein? बच्चों जब ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर. तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो रिमेन्स नेटिव स्टेट में होती है, वो एज इट इज होती है. ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर डिस्ट्रॉय. वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन are found in native state, यानी remains as it is, whereas secondary and tertiary structure of protein are destroyed and convert into primary structure of protein. इट मीन्स क्या बताया बच्चों? जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो हमारी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. और जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स है they are destroy and convert into the primary structure of a protein. सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है और कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन. वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर? सो फोल्डेड स्ट्रक्चर becomes unfolded, coiled structure becomes uncoiled. क्लियर? तो बच्चों जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? अनफोल्डेड हो जाती है. क्वाइल्ड क्या हो जाती है? अनकोइल्ड. क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क. ये इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, यानी डीनेचुरेशन के हमारे एग्जाम्पल्स. तो बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? ड्यूरिंग डीनेचुरेशन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है आर फाउंड इन नेटिव स्टेट, वो रिमेन एज इट इज होते हैं. सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉय एंड कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन. तो फोल्डेड अनफोल्डेड हो जाती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर अनक्वाइल्ड हो जाती है. एग्जाम्पल क्या है? जब एग को बॉइल करते हैं तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है. कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जिमना भी क्या होता है बच्चों? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अब बच्चों ड्यूरिंग डीनेचुरेशन हमारा सबसे मेन क्या भी आपके पास कि एक मैं कॉमन से एग्जांपल देता हूं बच्चों. जैसे एक अलग से क्वेश्चन आता है बच्चों, एग को बॉइल करते हैं, एग को बॉइल करते हैं, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसके एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यानी व्हाट इज इफेक्ट ऑन एंट्रोपी व्हेन एग इज बॉइल. अगर बच्चों देखिए हम कॉमन में देखते हैं कि एग को बॉइल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट होता है. इसका मतलब डिसऑर्डर कम हुए हैं, एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों. एग को बॉइल करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होकर प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं.
इट मीन्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो वहां पर एनएमआरस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और एनएमआरस इंक्रीज होते हैं इट मीन्स एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। यानी ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। जैसे मैं को बॉइल करता हूं तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। तो हमारे पास जो एंट्रोपी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या आपके पास न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है। वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी मोनोमर यूनिट क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड है। यानी मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट है बच्चों वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड है इसलिए बच्चों न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड कंटेन सुगर, साइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस, एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यानी जो हमारे पास बच्चों न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है भी, सुगर बेस, सुगर नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। यानी शुगर से बढ़ता है, साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से बढ़ता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, जिसकी मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड को बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो क्या क्या कंटेन रखता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड कंटेन करता है बच्चों। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड को कंटेन करता है। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो बेस है वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास बेस होता है प्यूरिन बेस, और एक होता है पिरिमिडिन बेस। बच्चों प्यूरिन बेस कौन सा है, पिरिमिडिन बेस कौन सा है। प्यूरिन बेस हमारे पास कौन से हैं, एक होता है एडेनाइन एक होता है यूआनाइन जी, ये हमारे होते हैं प्यूरिन बेस। और पिरिमिडिन बेस क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, सी साइटोसिन, टी थायमिन और यू यूरासिल। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, पिरिमिडिन बेस। यानी हमारे पास जो ए और जी, एडिनाइन यूरानिन हमारे पास क्या होते हैं, प्यूरिन बेस। पिरिमिडिन बेस क्या होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, पिरिमिडिन बेस होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, पिरिमिडिन बेस। क्लियर बच्चों, थोड़ी के टॉपिक है, थोड़ा सा याद करने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर बच्चों डिफरेंस आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बच्चों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है बच्चों। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड को स्टडी करते हैं, इस साइड में न्यूक्लियोसाइड, और इस साइड में क्या रहेगा आपके पास,
न्यूक्लियोटाइड। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा बच्चों, देखिए न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? जो बच्चों न्यूक्लियोसाइड है, इट कंटेन टू basic component. It contains two basic component of nucleic acid. It contains two basic component of nucleic acid. That is pentose sugar and a nitrogenous base. Pentose sugar and nitrogenous base. So it represent as sugar base. तो इसको हम सुगर बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, first position of pyrimidine, first position of pyrimidine and ninth position of purine. Ninth position of purine is linked to C1 कार्बन ऑफ सुगर। जो किससे लिंक होता है बच्चों, C1 कार्बन ऑफ सुगर से। क्लियर? इसमें बच्चों स्ट्रक्चर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 3 बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। So it represent as pentose sugar, a nitrogenous base and phosphoric acid, so that it represent as sugar base phosphoric acid. So it represents as sugar base phosphoric acid. In nucleotide, phosphodiester linkage are present। इसमें कौन सा फोर्स होता है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आर प्रेजेंट। क्लियर? इट कंटेन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आर प्रेजेंट। कई बार एक सिंगल, देखिए बच्चों मैं पूरा बताता हूँ पहले। न्यूक्लियोसाइड क्या बच्चों, न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास 2 बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, सिर्फ 2 कंपोनेंट। जबकि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट, यानी एज ए फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फेट। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, pyrimidine जो बेस है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ pyrimidine और 9th पोजीशन किसके होते हैं, प्यूरिन, जो C1 शुगर से अटैच होते हैं। जबकि इसमें हम शुगर बेस और फॉस्फोरिक एसिड होता है, और कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बच्चों 2 साल पहले क्वेश्चन आया था बोर्ड में, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट हैं, 2 बेसिक कंपोनेंट, शुगर और बेस। जबकि न्यूक्लियोटाइड में 3 बेसिक कंपोनेंट है, शुगर बेस और फॉस्फेट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ कौन सा लिंकेज है, फॉस्फोडाइएस्टर।
इसमें क्या होता है, pyrimidine बेस की फर्स्ट पोजीशन, 9th पोजीशन pyrimidine बेस की विद C1 शुगर सेपरेट। बच्चों यहीं से हमारे क्वेश्चन आता है कि डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स। चलो पहले हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस कर लेते हैं बच्चों। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बच्चों डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस रहेगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बच्चों बायोकेमिस्ट्री यूनिट है, इसलिए मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेन है, जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं इसमें। डीएनए और आरएनए। बच्चों देखिए डीएनए में कौन सी शुगर है? 2-डीऑक्सी डी राइबोज। डीएनए में शुगर क्या है? 2-डीऑक्सी डी राइबोज। शुगर present in DNA is 2-deoxy-D-ribose। 2-deoxy-D-ribose। जबकि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज डी-राइबोज। बच्चों डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? 2-deoxy-D-ribose। जबकि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डी-राइबोज। डीएनए में 2-deoxy-D-ribose और आरएनए में कौन सी शुगर है? सिर्फ राइबोज। क्लियर? डीएनए में बच्चों डीएनए हैज डबल स्टैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जबकि आरएनए में क्या है बच्चों? आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहां बच्चों डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है या सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि विच शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो कौन सी रहेगी? 2-deoxy-D-ribose। और आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट रहेगी बच्चों? डी-राइबोज रहेगी। इसमें डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बच्चों DNA has unique property of replication। DNA में बच्चे यूनिक प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना। एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना। जैसे हॉलीवुड की मूवी देखी थी आपने जुरासिक पार्क, डीएनए के बेसिस पे वहां पर डायनासोर का फॉर्मेशन किया गया था। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना क्या होता है बच्चों? डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर? आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट, जबकि आरएनए में ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्लियर? डीएनए इज हाई मोलिकुलर मास, आरएनए इज लो मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास हाई होता है, जबकि आरएनए का जो मोलिकुलर मास है बच्चों वो क्या होता है? लेस होता है। डीएनए कंट्रोल ट्रांसमिशन। बच्चों डीएनए कंट्रोल ट्रांसमिशन, यह हमारी बॉडी में जहां भी कोई भी प्रोसेस होती है उसके सिग्नल भेजता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। जबकि आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है। क्लियर? जो हमारे पास बच्चों डीएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ सेल होता है, जबकि इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। डीएनए इज प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ सेल, जबकि आरएनए किसमें होता है? आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल। काफी डिफरेंस हो गए बच्चों। अच्छा हो गए 5 से सबसेंट हमारे पास।
2 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता बच्चों इस यूनिट में हमारे पास। 3 नंबर की यूनिट, 4 नंबर की यूनिट हमारे पास है। डीएनए क्या बच्चों, डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, 2-डीऑक्सी डी राइबोज, जबकि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है बच्चों, डी राइबोज। डीएनए में हमारी जो शुगर है 2-डीऑक्सी डी राइबोज है, जबकि आरएनए में कौन सी शुगर है, डी राइबोज। डीएनए डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रखता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रखता है। डीएनए में यूनिक प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन की, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। डीएनए हाई मोलिकुलर मास है बच्चों, आरएनए का मोलिकुलर मास क्या है, लेस है। डीएनए ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है। डीएनए न्यूक्लियस ऑफ सेल में प्रेजेंट है, आरएनए किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। बच्चों इन पॉइंट्स को एक बार आप अच्छे से याद कीजिए, सबसे मेन यही है। अभी बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आता है, राइट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की टाइप्स क्या होती है बच्चों, आरएनए बच्चों 3 टाइप्स का होता है, ट्रांसफर, राइबोसोमल और मैसेंजर आरएनए। राइट द टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की टाइप्स लिखिए बच्चों। आरएनए इज 3 टाइप्स। एक हमारे पास होता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए, एक हमारे पास होता है मैसेंजर आरएनए, और एक होता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। आरएनए हमारे पास 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। क्लियर, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सारे मेन क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डीएनए हैज डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर but both strands are not identical but complementary to each other. Complementary to each other. बच्चों डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर but both strands are not identical but complementary to each other. बच्चों डीएनए में डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और डीएनए में डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये कह रहे जो 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए के, वो सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, बट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बच्चों, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड बट नॉट आइडेंटिकल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आइडेंटिकल नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए बच्चों डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक में प्यूरिन बेस होते हैं, एक में क्या होते हैं, पिरिमिडिन बेस होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड में हमारे पास प्यूरिन बेस और एक में क्या होते हैं, पिरिमिडिन बेस। तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिकल नहीं है। यानी डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स, one strand has purine base and other strand has pyrimidine base. एक स्ट्रैंड बच्चों प्यूरिन बेस रखता है, दूसरे क्या रखता है, पिरिमिडिन बेस। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है बच्चों, एक में प्यूरिन बेस होते हैं और एक में पिरिमिडिन बेस होते हैं। DNA has 2 strands, one strand has the purine base and other strand has the pyrimidine base. जिस हमारे प्यूरिन बेस कौन से होते हैं बच्चों, A और G, और pyrimidine बेस कौन से होते हैं, pyrimidine बेस होते हैं C और T। क्लियर बच्चों, हमारे पास प्यूरिन बेस कौन से भी आपके पास, AG, एडेनाइन और गुआनिन। प्यूरिन बेस आर द एडेनाइन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन बेस क्या है, साइटोसिन और थायमिन। बच्चों ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो दोनों सेम तो नहीं है पर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे, यहाँ पर
एडिनाइन और थाइमिन में और ग्वानिन और साइटोसिन में यहाँ पर बच्चों डबल एच बॉन्डिंग है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहाँ पर क्या है बच्चों ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। बच्चों एडिनाइन और थाइमिन एटी के अंदर यहाँ पर डबल एच बॉन्डिंग है, जीसी के अंदर हमारे पास ट्रिपल एच बॉन्डिंग है। क्या है ट्रिपल एच बॉन्डिंग? क्लियर? यानी बच्चों एडिनाइन और थाइमिन में हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ग्वानिन और साइटोसिन में हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर बच्चों को डीएनए का एक स्ट्रैंड मान लीजिए हमारे पास ये है, आप कोई भी स्ट्रैंड लिख लीजिए, हमने डीएनए का एक स्ट्रैंड ये लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर ए किससे रिप्लेस होगा बच्चों? टी से। टी किससे रिप्लेस होगा? ए से। जी किससे? सी से। टी किससे? ए से। ए किससे? टी से। और जी किससे? सी से। और सी किससे? जी से। टी किससे? ए से। और ए किससे? टी से। देखिए मैंने ए और टी में डबल बॉन्डिंग शो की है, जी और सी में मैंने ट्रिपल बॉन्डिंग शो की है। क्लियर? तो ए टी से, टी ए से, मतलब ए को टी से रिप्लेस करेंगे, टी को ए से। क्लियर? जी को सी से, सी को जी से। मीन्स प्यूरिन बेस आर रिप्लेस्ड बाय pyrimidine बेस और pyrimidine बेस आर रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन बेस। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ए हमारा प्यूरिन बेस है और टी हमारे पास क्या है? pyrimidine बेस है। तो ए का प्यूरिन दूसरे का pyrimidine, ए को टी से, टी को ए से, जी को सी से, टी को ए से, ए को टी, ए टी, जी को सी को जी, टी को ए को टी। मतलब यहाँ पर ए को टी से करेंगे, टी को ए से, जी को सी को जी से। ए टी में डबल एच बॉन्डिंग, जी सी में ट्रिपल एच बॉन्डिंग, तो इनको आपस में रिप्लेस करते हैं। सो एक स्ट्रैंड हमारा ये है तो दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो दोनों स्ट्रैंड आइडेंटिकल नहीं है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बच्चों, एक दूसरे पे क्या कर रही है? डिपेंड करते हैं। तो बोथ स्ट्रैंड आर नॉट आइडेंटिकल बट एक दूसरे पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं जो आइडेंटिकल नहीं है लेकिन एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। क्लियर? एक छोटा क्वेश्चन आता है बच्चों, विच pyrimidine बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए? जो डीएनए में है ही नहीं बच्चों, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट, वो कौन सा होता है? यूरासिल। यूरासिल हमारे एक pyrimidine बेस है जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। राइट ए pyrimidine बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। एक ऐसा pyrimidine बेस बताओ जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, वो कौन सा है? यूरासिल यू। यूरासिल यू बच्चों हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं था ना कहीं पर भी, ये जो बेस है डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, ये ओनली एंड ओनली बच्चों हमारे सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। क्या है? आरएनए में प्रेजेंट है। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट? वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग go after boiling the egg? Go after boiling the egg। जैसे बच्चों एग को बॉइल किया जाता है, जो उसमें वाटर प्रेजेंट है वो कहाँ गायब हो जाता है? बच्चों एग एक लिक्विड सॉल्यूशन है प्रोटीन और वाटर का, पर एग को बॉइल करते हैं तो उसमें वाटर कहाँ चला जाता है बच्चों? एग के अंदर जो हमारा एग है, इस एग में जो प्रोटीन सॉल्यूशन है, जो हमारा प्रोटीन सॉल्यूशन है, प्रोटीन सॉल्यूशन हमारा किस कवर करता है? कोलाइडल सोल कवर करता है। किस कवर करता है? कोलाइडल सोल। और इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो किस कवर करता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों हमने सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी किया था कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या था? ए मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू ए कोलाइडल सोल, सो कोएगुलेशन। इट मीन्स बच्चों जैसे एग को बॉइल किया जाता है तो यहाँ पर वाटर किस कवर करता है? इलेक्ट्रोलाइट का, और जो प्रोटीन सॉल्यूशन किस कवर करता है? कोएगुलेशन का। तो मीन्स ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है, यानी वाटर क्या हो जाता है? कोएगुलेट। क्लियर? यानी ऑन बॉइलिंग द एग कोएगुलेशन आता है।
coagulation in which water act as electrolyte। बच्चों वहां पर कोएगुलेशन हो जाता है जिसमें वाटर किस कवर करता है, इलेक्ट्रोलाइट कवर करता है। वाटर किस कवर करता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट कवर करता है तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज कोएगुलेशन। कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों, कोएगुलेशन प्रोसेस होती है। और ड्यूरिंग कोएगुलेशन प्रोसेस जो हमारे पास वाटर है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। बच्चों हमारे पास इस यूनिट में आपके पास जो हमारी बात आती है विटामिन की, तो बच्चों विटामिन हमारी इस यूनिट से रिमूव कर दिए हैं। डाइसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास इस यूनिट से रिमूव कर दिए, तो उनको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों में। वो भी रटअप किस्म से टॉपिक थे जो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बच्चों हमारी यूनिट अब ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। हमारा कल हम टॉपिक छोड़ दिया था प्रोटीन का, यानी व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हमें टेस्ट में करना था लेकिन अब हम लास्ट में करेंगे। छोटा टॉपिक है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फोर्थ हमारी क्या थी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कल रह गई थी बच्चों, उसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ नॉर्मल सर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है बच्चों, मैनी प्रोटीन्स exists as single polypeptide chain। जो बच्चों मैनी प्रोटीन्स हैं उनमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। when two or more polypeptide chains, these two or more polypeptide chain called subunits or प्रोटोमर्स, इनको क्या बोलते हैं, सबयूनिट्स या प्रोटोमर्स बोलते हैं। दे आर हेल्ड बाई H bonding, dipole interaction एंड वैन डर वाल्स फोर्स। जो हमारे किस से होते हैं बच्चों, एच बॉन्डिंग से डाइपोल फोर्स या वैन डर वाल फोर्स। सो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर द फॉर्म। तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर।